नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों की हड़ताल, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दी गई ऑपरेशन की सुविधा के विरोध में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने निकाला मशाल जुलूस, लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा अपर कलेक्टर को ज्ञापन। दुर्ग जिला न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति, काफी समय से रिक्त पद पर न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की नियुक्ति। पटरी इस पार भी तराशे जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में बनेगी स्पोर्ट्स एकेडमी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले 11 दिसंबर को देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। देशव्यापी हड़ताल के दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवा बंद रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दुर्ग एवं भिलाई शाखा द्वारा भारत सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ऑपरेशन की सुविधा देने का विरोध करते हुए उसे सरकार से निरस्त करने की मांग सभी डॉक्टरों ने की है। साथ ही नीति आयोग द्वारा गठित 4 कमेटियों को भी भंग करने की मांग की है, जो मैक्सोपैथी, खिचड़ी इलाज, आयुर्वेद एवं एलोपैथी को मिलाने का खाका तैयार कर रही है। 19 नवंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक अव्यवहारिक एवं मानव जीवन के लिए जोखिम भरा निर्णय लिया है, जिसमें आयुर्वेद पद्धति से शिक्षा एवं डिग्री प्राप्त चिकित्सकों को 2 वर्ष के प्रशिक्षण पश्चात सभी प्रकार आंख, नाक, कान, दांत, लगभग 25 से 30 प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। आईएमए का मानना है कि जिस चिकित्सक ने जिस पैथी में शिक्षा ली है उसे उसी विधा में प्रैक्टिस की अनुमति होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी अपने आदेश में कह चुका है। शासन ने ये जो अभी एक नियम लागू किया है कि आयुर्वेद चिकित्सक भी अब बड़ी बड़ी और मेजर सर्जरीज, ऑपरेशंस मानव शरीर पर कर पाएंगे, हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यही विरोध है। कारण ये है कि हम किसी पद्धति के विरोध में नहीं हैं, ना तो हम आयुर्वेद के विरोध में हैं, ना हम होम्योपैथ के विरोध में हैं, ना हम यूनानी के विरोध में हैं, किसी पद्धति के विरोध में नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही जो बोलना है या विरोध का जो कारण है इस निर्णय के खिलाफ, जो विरोध हमारा वो ये है कि भाई आयुर्वेदिक एक अलग विद्या है, एक अलग विधा है, जिसपे कि वो छात्र उस विधा के हिसाब से अपनी पढ़ाई करता है। एलोपैथिक एक अलग विधा है, वो छात्र उसी के हिसाब से पढ़ाई करता है। दोनों अपनी अपनी विधा अपनी अपनी में पारंगत हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक जो भी इलाज करे, चाहे वो दवा से करे, चाहे वो किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से करे, वो उसी से करे जिस विधा को उसने अपने कॉलेज में या अपने प्रशिक्षण के दौरान, अपने अध्ययन के दौरान उसने पढ़ा है। वहाँ पर उसको जो सर्जरी सिखाई गई है कॉलेज में, वो उसके हिसाब से कार्य करे, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। किंतु यदि उसको जिसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, उसको पेट के बड़े बड़े ऑपरेशन, कान के बड़े बड़े ऑपरेशन, हड्डियों के ऑपरेशन और ये यदि करने की यदि अनुमति दे दी जाए तो मैं नहीं समझता कि ये उचित होगा। आईएमए नहीं समझती है कि ये उचित होगा। और आईएमए एक चिकित्सकों की पूरे देशव्यापी एक ऑथराइज्ड एक संस्था है और आईएमए का एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और आईएमए की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि मानव समाज की रक्षा करना। अभी हम लोग जन जागरण करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और आप लोग इसके हमारी मदद करेंगे। ये अगर उसके बावजूद लागू होता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि पहले ही डिसीजन आ गया है कि एक पैथी वाला दूसरे पैथी में इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर फिर भी सरकार अपनी चीज़ों में डटे रहेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे आखिरी में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मशाल रैली निकालकर दुर्ग में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने धरना दिया। उसके बाद रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में शामिल लोग मशाल और हाथों में अपनी मांगों से संबंधित तख्ती लिए हुए थे। रैली की शक्ल में सभी दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की माने तो प्रदेश सरकार अन्य सभी वर्गों के हितों में सोच रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारियों के विषय में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 4 किस्त के भुगतान हेतु आदेश जारी किया जाए, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल किया जाए। प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटॉप के साथ उनके कार्यालय में कंप्यूटर की समस्त सुविधा दी जाए। जैसे 14 सूत्री मांगों के विषय में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर प्रकाश कुमार सर्वे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार कोई सार्थक पहल नहीं करती है तो आंदोलन को तेज करना होगा, जिसके लिए वह पूरी तरह तैयार है। सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है। सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया था 1 तारीख को कि हम 1 दिसंबर को, 11 दिसंबर को और 19 दिसंबर को 3 चरण में हम आंदोलन पे जाएंगे। आपने कहा था, सरकार ने कहा था कि हम सारे मुद्दों को बैठकर हम सुलझा लेंगे, लेकिन दिवाली निकल गया, हम सूखे दिया लेकर हमने प्रदर्शन किया। 1 तारीख को मशाल जलाया। हमारे कर्मचारियों ने कलम रखा, काम हमने 2 घंटे के लिए बंद किया, फिर आज हमने 2 घंटे के लिए बंद किया। हमारा 14 सूत्री मांग पत्र है। पहला चरण चले गया, सरकार ने निर्णय नहीं लिया। अब हम दूसरे चरण में है। आज हम दूसरे चरण में फिर हम आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे चरण में 19 तारीख को अगर रायपुर चलोगे तो वहां मिलेंगे। क्या वजह है कि सरकार आपके मांगों को पूरा नहीं करने में सफल नहीं हो पा रही है? सरकार का क्या वजह है वो सरकार जानेगी। वो सरकार कहती है कि हमारे पास वित्तीय कमी है, हमको तो नहीं लगता। दुर्ग जिला न्यायालय में लंबे समय से रिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर नए न्यायाधीश की नियुक्ति बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। दुर्ग जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी.के. मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद लंबे समय से रिक्त था। शुक्रवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव को पुनः दुर्ग जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव पूर्व में महादेव हत्याकांड, कन्हैया यादव हत्याकांड जैसे चर्चित प्रकरणों पर फैसला दे चुके हैं। पटरी पार क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम परिसर में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की पहल की है। इस्पात नगरी के पटरी इस्पार खेल के मैदान का अभाव शुरू से ही खिलाड़ियों की पीड़ा का केंद्र रहा है। यहाँ के खिलाड़ी पटरी उस्पार सेक्टर इलाके में बने स्टेडियम और खेल मैदान में जाकर अपनी प्रतिभा निखारते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए महापौर देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम परिसर में खेल एकेडमी बनाने की पहल की है। इसी कड़ी में महापौर देवेंद्र यादव खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक श्वेता सिन्हा ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। पंडित दीनदयाल स्टेडियम आवागमन, पार्किंग, बिल्डिंग और पर्याप्त जगह होने के कारण राज्य स्तरीय अधिकारियों ने इसका चयन किया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों के रहने के लिए हॉस्टल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को खेल के लिए तैयार किया जाएगा। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यातायात को व्यवस्थित करने के लिए सिरसा गेट चौक भिलाई 3 के सर्विस लेन पर बने 15 गुमटी को एक सप्ताह के भीतर हटाने के लिए गुमटीधारियों को नगर निगम भिलाई चरोदा प्रशासन ने नोटिस दिया है। नोटिस के मिलते ही व्यवसायी के हाथ पैर फूल गए हैं। वार्ड पार्षद के नेतृत्व में नगर निगम के आयुक्त से मिलकर समय की मांग की। नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड क्रमांक 17 सर्विस लेन के किनारे रखे 15 गुमटी को हटाने का फरमान निगम प्रशासन ने जारी कर दिया है। इन गुमटी में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं, जिसके कारण सड़क में जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। सबसे ज्यादा भीड़ एग रोल सेंटर में लगती है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए निगम प्रशासन ने इन गुमटियों को बस स्टैंड तहसील कार्यालय के पास शिफ्ट करने का विचार किया है। इससे यातायात भी व्यवस्थित हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व पालिका के समय सिरसा गेट चौक के पास निकाय निधि से 15 गुमटी का निर्माण बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 6 लाख रुपए की लागत से किया गया था। इन गुमटी को नीलामी के माध्यम से बेचा गया, जिसमें पालिका को लाखों का राजस्व मिला था। 10 साल पहले गुमटी स्वावलंबन योजना के तहत निगम, तब उस समय पालिका थी, पालिका द्वारा आमंत्रित की गई थी, जिसमें बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की गई थी और एक रेट रख दिया गया था कि 40,000 से ऊपर ही आपको रेट डालना है, जिसका ज़्यादा होगा उसको दुकान दिया जाएगा। और ये दुकान रखा गया था सिरसा गेट चौक में। उस हिसाब से वहाँ पे क्योंकि धंधा होगा, मौके की जगह है करके लोगों ने रेट डाला और उसी हिसाब से इनको आवंटित किया गया। किसी को 60,000 में, किसी को 80,000 में, किसी को 86,000 में। किंतु कल निगम के द्वारा इन सभी गुमटीधारियों को एक नोटिस आया कि 7 दिन के भीतर आप अपने दुकानों को किसी अन्यत्र जगह में ले जाए। जगह भी उन्होंने बताया, लेकिन गुमटीधारियों का ये कहना है और मेरा भी ये मानना है कि जिस अन्यत्र जगह में भेज रहे हैं वहाँ पे कोई धंधा नहीं है और उस जगह पे जाने से ये जो गरीब परिवार है, क्योंकि ये जितने गुमटीधारी है इनके पूरे परिवार इसी व्यवसाय पे आश्रित है और अगर इनका व्यवसाय पे कोई असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पे इनके परिवार के पालन पोषण पे असर पड़ेगा। हमने यही भावनाओं के साथ आयुक्त महोदय से मिलकर उनको अवगत कराया है कि इनको ना हटाया जाए। नगर निगम के आयुक्त कीर्तिमान राठौर का मानना है कि इन दुकानदारों के कारण सर्विस लेन जाम हो जाती है और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। सिरसा चौक भिलाई 3 का एक महत्वपूर्ण चौक है, जहां काफ़ी अव्यवस्था रहती है, भीड़ भाड़, ट्रैफिक। इसकी वजह से जो नगर निगम द्वारा पूर्व में आवंटित जो गुमटियाँ थी जो सिरसा चौक में है, उनको अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए संबंधित जो भी आवंटित हैं उनको नोटिस दिया गया था और उसी के तारतम्य में उसको हटा करके हमको तहसील कार्यालय के बगल में शिफ्ट करके और उस चौक को व्यवस्थित करना है, ताकि यातायात और जो आने जाने वाले लोगों को एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। इसीलिए वो गुमटी को हटाने का नोटिस दिया गया था, स्थानांतरित करने का नोटिस दिया गया था। गुमटीधारी व्यवसायी का मानना है कि जिस जगह गुमटी का स्थानांतरण किया जा रहा है वहां पर व्यवसाय नहीं चलेगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
रोड में जाम लगता है, जाम लगने के कारण यातायात बाधित होता है, जिसके कारण ही ये नोटिस दिया गया था। और ये एक ही दुकान के कारण ही ये ऐसा वहाँ पर होता है, जो रोल दुकान है, जिसके कारण ज़्यादा भीड़ लगता है और लोगों को मना करने पे भी झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, और जिसके कारण ही हम लोग को ये नोटिस मिला है। हम लोग वहाँ पे 10 साल से हैं, है ना, और वहाँ पे किसी तरह का जाम उम नहीं लगता है। एक ही दुकानदार है अंडरवर्ल्ड का दुकान, उसी की वजह से वहाँ पे जाम लगता है। और हम लोग बोलते भी है ना, तो हम लोग के खिलाफ वो केस कर देता है ना। हम लोग इसलिए हम लोग कुछ बोलते भी नहीं हैं, और आयुक्त महोदय से अभी निवेदन किए हैं कि हम लोग को वहाँ से हटाया नहीं जाए। निगम का कहना है कि जहाँ आप लोग को जगह दी जा रही है वहाँ सर वहाँ पे चलेगा नहीं, जहाँ पे निगम दे रही है जगह वहाँ पे हम लोग को चलेगा नहीं, है ना। हम लोग अगर वहाँ से हटाया जा रहा है हम लोग को, तो हम लोग एकदम से रोड पे आ जाएंगे सर, कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम लोग वही जगह देख कर के हम लोग लिए थे दुकान को वहाँ पे। यातायात को व्यवस्थित करने के लिए 15 गुमटीधारियों को हटा तो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को व्यवसाय नई जगह में मंदा हो जाएगा। जिस जगह भेज रहे हैं वहां पहले भी कल दुकानदारों को भेजा गया था, वहां किसी की भी दुकानदारी नहीं चली, वे फिर पुरानी जगह पर लौट गए। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के पश्चात भुवनेश्वर शोभाराम बघेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष दुर्ग में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 16 जिले के सहायक आयुक्त उपस्थित हुए। प्रियंवदा रामटेके सहायक आयुक्त एवं संभाग आयुक्त द्वारा योजना के कार्यक्षेत्र एवं संचालन स्वीकृति के संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया। तत्पश्चात सभी जिले से आए हुए सहायक आयुक्तों एवं प्रतिनिधियों से अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत विगत 2 वर्ष के स्वीकृत कार्यों, पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों के विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। संभाग आयुक्त द्वारा अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर कार्य पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करते हुए हैंडओवर करने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष द्वारा प्रदेश से आए हुए समस्त सहायक आयुक्तों को कहा कि प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें एवं प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत समस्त कार्यों के कार्यस्थल में योजना से संबंधित बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष किस्मत लाल नंद, श्रीमती उत्तरी जांगड़े, सदस्य सचिव टीसी महावर, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण निर्मल कोसरे तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास प्रियंवदा रामटेके उपस्थित थे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 13 दिसंबर को प्रदेश भर में वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। कोविड संकट को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिसके तहत बिना भीड़ एकत्रित किए घर के आसपास पार्क, मैदान, सड़क या किसी सुरक्षित स्थान पर दौड़ते हुए अपना 30 से 60 सेकंड का वीडियो अपने फेसबुक या ट्विटर पर #RunWithChhattisgarh लिखकर 13 दिसंबर को सुबह 6 से 11 के बीच अपलोड करना होगा। मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने जिले के कलेक्टर, एसपी सहित संभाग आयुक्त व आईजी ने आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने शहरवासियों से अपील की है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 13 दिसंबर 2020 को वर्चुअल मैराथन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें, परंतु पार्टिसिपेट करते समय कोविड के नियमों का आप पालन करें। आप अकेले के लिए दौड़ें, ग्रुप में नहीं दौड़ें। और ये छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान की रैली है और इसमें आप बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे तो न केवल आपका सम्मान बढ़ेगा बल्कि छत्तीसगढ़ का भी सम्मान बढ़ेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि इसमें 13 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आप वर्चुअल मैराथन रैली में भाग लीजिए और अपना दौड़ते हुए फ़ोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में अपलोड कीजिए। 13 दिसंबर को रन विथ छत्तीसगढ़ के तहत एक वर्चुअल मैराथन का आयोजन पूरे राज्य में किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जिले में, दुर्ग जिले में भी इस मैराथन का आयोजन किया गया है। एक वर्चुअल मैराथन है। इस मैराथन में आप 10 तारीख तक पंजीयन करा सकते हैं और 13 तारीख को सवेरे 6 से 11 के बीच में आप सभी लोगों को इस वर्चुअल मैराथन में सम्मिलित होना है और उसके पश्चात इसका फ़ोटो या फिर वीडियो फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पर #RunWithChhattisgarh के साथ अपडेट करना है। मेरा ये मानना है कि एक स्वस्थ और सुरक्षित और खुशहाल छत्तीसगढ़ के लिए हम सब लोग एक साथ आए और एक अच्छा मैसेज पूरे ज़िले की तरफ से दें। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए एक वर्चुअल मैराथन रैली आयोजित की गई है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप इसमें अनिवार्य रूप से भाग लें
और लोगों को भी प्रोत्साहित करें। पर ध्यान रखें कि कोविड का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। आप कोविड के नियमों को पालन करें, झुंड में नहीं, अकेले में दौड़ें, उसके फोटोग्राफ लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य माध्यम से इसकी अपलोड करें। ये हमारे स्टेट की स्वाभिमान की रैली है, इसके स्वाभिमान के लिए आप लोग अनिवार्य रूप से इससे भाग लें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इस बार 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में पहली बार वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के लिए ये दौड़ आयोजित की गई है। इसमें आपसे अनुरोध है कि आप कृपया दौड़ें, अपना फोटोग्राफ या वीडियो जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर अपलोड करें। कोविड का समय है, इसीलिए उसके मापदंडों का ध्यान रखते हुए समूह में आपको नहीं दौड़ना है और अपनी फ़ोटो इसमें आप अपलोड ज़रूर करें। आप सबसे मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कार्यक्रम में भाग लें और अपने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करें। इससे छत्तीसगढ़ का गौरव और बढ़ेगा। आप छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाने में सहायक होंगे। मौर्य चंद्रा छबीगिरी के निकट अंडरब्रिज में इंडिकेटर खराब हो जाने के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंडरब्रिज में पानी भरने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इस्पात नगरी के मौर्य चंद्रा छबीगिरी के निकट अंडरब्रिज में गुरुवार की रात्रि इंडिकेटर खराब हो जाने के कारण पानी का भराव होना शुरू हो गया है, जिसके कारण पूरी तरह से आवागमन अवरुद्ध हो गया। महापौर देवेंद्र यादव के आदेश पर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को इंडिकेटर को बनाकर आवागमन के लिए अंडरब्रिज को सुचारू किया। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।